वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, यूं तो आदमी प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखता है, पूरी जिंदगी सीखता है। बचपन से स्कूल में जाता है, फिर स्कूल बदल जाते हैं, कॉलेज चला जाता है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ता है, लेकिन सब तरह का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी इंसान का मन खाली खाली रहता है। बंधुओं, भले ही कहीं से कोई कितना भी ज्ञान ले ले, लेकिन जो ज्ञान परिस्थितियां देती हैं वह कहीं से भी नहीं मिल सकता। हालात आदमी को जो सिखा देते हैं वह इंसान किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सीख पाता। कुछ लोग जमीन पर स्याही फैलाकर छाया बनाने का प्रयास करते हैं। ये बात गहरी है, इशारे में कह रहा हूं, समझ में आए तो समझ लेना। कुछ लोग जिंदगी में जमीन पर स्याही फैलाकर छाया बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन निज धर्म कहता है कि वह छाया छाया नहीं होती। न तो सूरज के साथ वह बढ़ती है और न घटती है, और ना ही दिन और रात के कारण उसमें किसी तरह का कोई भेद होता है। सच्चाई तो यह है कि उसमें कोई जीवन नहीं होता, वह तो मुर्दा होती है। वह परिस्थिति के अनुकूल बदल नहीं सकती, क्योंकि उसमें लोच नहीं है, इसलिए उसे छाया नहीं कहा जा सकता। अब ठीक से मेरी बात को समझने का आप प्रयास कीजिए। बंधुओं, जीवन में तरह तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार इंसान सुबह उठता है, बहुत खुश होता है, लेकिन सूर्य जो जो गति पकड़ता है, कई बार हालात गर्म हो जाते हैं, घर में हो जाते हैं, कारोबार में हो जाते हैं, नौकरी में हो जाते हैं, किंतु इंसान को हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि शाम होते होते हालात बदल भी जाते हैं। लेकिन यदि किसी परिस्थिति में इंसान कोई गलत फैसला ले जाता है, क्रोध के कारण कोई गलती कर बैठता है, कोई चूक हो जाती है, तो उसके भयंकर परिणाम भविष्य में सामने आते हैं। बार बार आपसे कहता हूं कि हालातों को ठीक से समझने का प्रयास किया करो। कल गले की हालत ठीक नहीं थी, आज भी आप मुझे सुन रहे हो, आपको ठीक से पता लग रहा होगा, लेकिन मैंने कल विश्राम करने में भलाई समझी और उसी के कारण आज आपके चरणों में हाजिर हो गया हूं। बंधुओं, प्रकाश और अंधेरे में एक छाया बनती है। छाया का भी एक अपना जीवन होता है। मैंने सुना है कि एक लोमड़ी सुबह सुबह उठी और उसने उगते हुए सूरज में
बनने वाली अपनी छाया देख ली। जब सूरज उगता है तो छाया बड़ी होती है, गौर से देख लेना। अब लोमड़ी ने देखा कि छाया बहुत बड़ी है, लंबी है। मन में सोचा, लोमड़ी थी, ठीक से आप समझ सकते हो कि थोड़ी लालची होती है, उसका एक अपना गणित होता है। लोमड़ी सोच रही है कि मेरी इतनी बड़ी छाया, मुझे नाश्ते में कम से कम एक हाथी चाहिए, नहीं मिला तो भूखी मर जाऊंगी, और हाथी न मिलेगा तो कम से कम ऊंट तो जरूर मिलना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा नाश्ते में। उसका तर्क ठीक है। लोमड़ियां बड़ी तर्क शास्त्री होती हैं। छाया जब इतनी बड़ी है तो मूल कितना बड़ा क्यों न होगा, सीधा गणित है। लोमड़ी जब हाथी की या ऊंट की तलाश में निकली तो कहते हैं कि ढूंढते ढूंढते इतनी भूख लग गई और उधर दोपहर हो गई। लोमड़ी का पेट उसकी पीठ से लगने लगा, भारी भूख, मगर सोचती है कि जब तक ऊंट और हाथी नहीं मिलेगा मैं नाश्ता कैसे करूंगी। लेकिन बंधुओं, भूख ऐसी चीज है जो बहुत कुछ सिखा देती है। भूखे हालात में इंसान को बड़े बड़े बोध हो जाते हैं। मेरी बातों को गहराई से समझा करो। ये बातें निज धर्म की बातें हैं। भूख जगा सकती है, पीड़ा जगाती है, और यह पीड़ा का उपकार है कि इंसान को दुख सोने नहीं देता। इसलिए दुख से घबराया मत करो, यह दुख की अनुकंपा है। सुख में तो इंसान भटक जाता है, लेकिन निज धर्म कहता है दुख में इंसान भटक नहीं सकता। दुख बहुत कुछ सिखा देता है। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि स्कूल और कॉलेज वह बात नहीं सिखा पाते जो आदमी के हालात सिखा देते हैं। भूख ने थोड़ा बोध दे दिया। कहते हैं कि भूखे भजन ने होई गोपाला। अब भूख इतनी बड़ी थी कि हाथी और ऊंट सबको भूल गई। मन में सोचा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। हालात कई बार सोचने को मजबूर कर देते हैं। अब जब उसने दोबारा अपनी छाया देखने की कोशिश की तो बंधुओं, सूरज जो था उसके सिर पर आ गया था। जब सूरज सिर पर आ जाता है, ध्यान रखना, छाया सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। अब जो है छाया केवल लोमड़ी के नीचे ही बन रही थी। लोमड़ी हंसने लग गई। उसने कहा, हद हो गई, और भूल की भी इतनी हद। अब तो एक चींटी भी मिल जाए तो पेट भर जाएगा। इसलिए कहता हूं, जब हालात बदलते हैं इंसान बहुत कुछ नया सीखता है। छाया से सोचोगे तो उपद्रव हो जाएंगे। छाया कई बार बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है, लेकिन एक बात को याद रखो, चरित्र जीवन की परिधि है, तुम्हारे जीवन का प्राण नहीं है। यदि चरित्र को तुमने मूल्यवान माना, जैसे कि सदियों से लोग मानते रहे हैं, तो इसके दो परिणाम होते हैं।
जो चालबाज होते हैं वे पाखंडी हो जाते हैं। वे चेहरे ओढ़ लेते हैं, मुखौटे लगा लेते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, जीते कुछ हैं। मैंने लंबा जीवन जिया है बंधुओं निज धर्म के साथ। आप सोच नहीं सकते, कोई मुझे कहता था कि आप दाढ़ी बढ़ा लीजिए, कोई कहता था कि आप ये जो नगनगीनों की दुकान खोल लीजिए, कोई नए नए सॉफ्टवेयर खरीदकर जन्म पत्रियां बनाने के परामर्श देता था। ऐसा हुआ भी। कई बार 1-2 दिन के लिए मैं भी कुछ लोगों की बातों में फंस गया, लेकिन मात्र 1-2 दिन के लिए। तीसरे दिन मुझे सारी बात समझ में आ जाती थी। थोड़े समय बाद ही भूमा भगवान मुझे जगा देते थे और इसी कारण आज यहां आपके बीच में खड़ा हूं। बंधुओं, एक बात को याद रखना, जीवन में कुछ लोगों के बाहर के दरवाजे कुछ और होते हैं, सामने के कुछ और पीछे के कुछ और। वे पीछे के दरवाजे से जीते हैं, क्योंकि सामने के दरवाजे पर तो मेहमानों का स्वागत करना है, मुस्कुराहट है, आओ बैठो, अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें करते हैं। हो सकता है मेरी कुछ बातें कभी किसी को कड़वी लगी हो, लेकिन बंधुओं, सत्य यही है कि इंसान आकर्षण में भटक जाता है। मैंने ये चैनल आपको भटकाने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए बनाया है, और जब तक परमात्मा श्वास देगा आपको जगाता ही रहूंगा। मानता हूं भाग्यवश, ग्रहों की चाल के वश, कई बार अतीत के कर्मों के कारण इंसान बुरी परिस्थिति में भी फंस जाता है, लेकिन ऐसे समय में कहीं भटकने की बजाय आप करुणा निधान भगवान को याद किया करो, निज धर्म की प्रार्थना किया करो और मन में कहा करो, तुम रूप राशि में रूप रसिक, अब गुंठन खोलो दर्शन दो, मानस में मेरे आन बसो, कुटिया मेरी जगमग कर दो। बस भावपूर्वक भूमा भगवान को याद किया करो। हालात और परिस्थितियां कब बदल जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा, और ये घटना घट रही है। जो आप निज धर्म की तरफ बढ़ रहे हो, मैं कोसों दूर बैठकर आपको देख रहा हूं। घट रही है वह अनघट घटना, छिटक मत जाना, भटक मत जाना। अब दिशा मिल ही गई है, इसलिए नाक की सीध पर चलते चले जाना। आंख मिल रही है, मिलती रहेगी, और यह आंख ऐसी है कि खुलती है तो खुलती चली जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। एक दिन आप पाओगे कि आपकी एक आंख में पूरा आकाश समा जाएगा, और एक दिन परमात्मा की आंखें आपकी आंखें बन जाएंगी। आज माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास लेने के बाद गिनकर 28 बार ताली बजाना, देवाधिदेव महादेव का स्मरण करने के बाद अपने दिन के कामों की शुरुआत करना, सूर्य नारायण और तुलसी मां को जल अर्पित करना, दोपहर में 2 रोटी किसी भी पशु पक्षी के निमित्त निकालना, शाम के समय
शिवलिंग के समक्ष या फिर भोलेनाथ की प्रतिमा के सम्मुख घी का एक दीप जलाना। भूमा देवाधिदेव, भूमा महादेव, भूमा देवाधिदेव, भूमा महादेव। इस मंत्र को 11 बार जपना आपका समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 1 फरवरी दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज मन में कई तरह के विचार पैदा होंगे, उसके बावजूद दिन आपका ठीक रहेगा। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है, लेकिन यात्रा लाभकारी रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा, कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। वृषभ, कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। सेहत ठीक रहेगी और किसी नए फायदे का रास्ता खुलेगा, लेकिन कोई बात आपके मन को बार बार परेशान कर सकती है। मिथुन, लेन देन की समस्या आज आपकी हल होगी। कोई बड़ा फायदा मिलने के संकेत हैं। आमदन ठीक होगी। परिवार में सेहत संबंधी कोई मुश्किल सामने आ सकती है। नए संपर्क बनने का दिन रहेगा। कर्क, कार्य क्षेत्र से लाभ ठीक मिलेगा। पुराने किसी काम में सफलता का योग है। सेहत पक्ष सामान्य है। घर में कोई नया खर्च होगा और किसी से थोड़ी कहासुनी भी हो सकती है। सिंह, आमदन का कोई नया रास्ता दिखाई पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आज व्यस्तता रहेगी। यात्रा की किसी योजना पर विचार होगा और कोई बिना कारण की चिंता कुछ समय मन को घेर सकती है। दोपहर बाद समय में परिवर्तन होगा। कन्या, महत्वपूर्ण कामों में आज आपको विशेष सहयोग मिलेगा, लेकिन दूसरे का कोई काम आपके किसी काम को प्रभावित कर सकता है। थोड़ा सचेत रहें। कुछ नया करने का मन भी बनेगा। घर परिवार में थोड़ा बहुत नया खर्च भी सामने आएगा। तुला, आज संतान से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। थोड़ा धैर्य से काम लेवें। शिक्षा संबंधी, कर संबंधी और जमीन संबंधी कामों में सफलता का योग है। से ठीक रहेगी। कार्य क्षेत्र से आमदन ठीक होगी। वृश्चिक, आज सरकार से संबंधित कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र के लिए दिन सफलता वाला है। धन लाभ ठीक होगा। नए लोगों से मुलाकात होगी और आज कोई पुरानी परेशानी या निजी चिंता घट सकती है। धनु, अपने लोगों से आज आपको कोई निराशा मिलने का योग है। धैर्य से काम लेवें। कारोबार से आमदन ठीक होगी। यात्रा हो सकती है और किसी के सहयोग से आज आपका कोई पुराना मसला हल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मकर, आज मन में किसी के प्रति आकर्षण जाग सकता है। उसकी सेवा करने का मन बन सकता है। शारीरिक थोड़ी परेशानी मन को घेरेगी। यात्रा लाभकारी रहेगी और आमदन भी लगभग ठीक होगी। कुंभ, कार्य क्षेत्र के लिए दिन सफलता वाला है। किसी पुराने काम में भी सफलता मिलेगी। पुरानी मेहनत से फायदा मिलेगा। गृहस्थ में थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद बन सकते हैं। संयम से काम लेने से ठीक रहेगी। मीन, आज किसी नई दिशा से कोई नया लाभ मिल सकता है। दिन भाग्यशाली है। कारोबार से लाभ सामान्य होगा। विशेष कामों में सफलता मिलने से मन में नया उत्साह पैदा होगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।